साथ डेंगुरपुर पर भी स्वीकृति जब होगी तो दोनों की साथ होगी। अभी दोनों पुल कार्य योजना में लिए गए हैं। राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना में दोनों पुल लिए गए हैं। स्वीकृति भी मेरा प्रयास होगा कि साथ ही साथ हो। दोनों अपने विधानसभा के अभिन्न अंग हैं। गोपीगंज बाजार की भी जो वहाँ की जो स्थिति है उससे भी को भी नहीं नकारा जा सकता, और कोनिया क्षेत्रवासियों की जो स्थिति है उसको भी नहीं नकारा जा सकता। दोनों विधानसभा के दोनों दो छोर हैं और दोनों छोर पर पुल निर्माण होगा। हमारे यशस्वी ब्लॉक प्रमुख, डीग ब्लॉक की आज़ादी के नायक और डीग ब्लॉक की असंख्य सेना के सेनापति के नेतृत्व में हम लोग दोनों लोग साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आग्रह करके आए हैं। इस दिशा में निश्चित रूप से आगे कदम उठ रहा है। अभी तो प्रथम चरण में 4 करोड़ की लागत से माता सीता समाहित स्थल, करोड़ देशवासियों के आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की जननी माँ सीता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में हम लोगों का जन्म हुआ, जहां माँ सीता समाहित स्थल है। माता सीता ने आखिरी दिनों पर यहाँ पर रह करके यहाँ पर अपने दोनों पुत्रों लव और कुश की सेवा किया था। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी है। वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने यही वह क्षेत्र है जहाँ पर रामायण की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे प्रभु श्री राम का चरित्र लिखा गया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे क्षेत्र में हम लोगों का जन्म हुआ और ऐसे क्षेत्र में हम लोगों को सामाजिक कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन जब हुआ, आदरणीय अटल जी उस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पहले अध्यक्ष हुए, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में ही प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की संकल्पना की गई, घोषणा की गई। और आज वह लगभग 44 वर्षों के बाद, 43 वर्षों के बाद वह जो प्रभु श्री राम का दर्शन था, जो प्रभु श्री राम के बारे में देश की आस्था थी, उस आस्था का आज सम्मान हो रहा है। और देश की जो डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार है उस दिशा में काम कर रही है। प्रभु श्री राम उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, प्रभु श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोगों ने भी जन्म लिया, और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हम लोग देख रहे हैं। हमारे पूर्वज 400 वर्षों की कठिन तपस्या, लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना हो रही है। आज मोदी जी और योगी जी के कठिन प्रयासों से, उनके समर्पण से, प्रभु श्री राम जी की भक्ति से, उनकी आराधना से आज देश में प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, जहां वो पैदा हुए। विपक्षी दल जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे, ऐसे लोगों को जनता ने नकार दिया और निश्चित रूप से आज न्योता मांग रहे हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग और उनकी संतानें आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने का न्योता मांग रही हैं। जनता है, ये सबको जवाब दे देती है। आज पीडीए का नारा दिया जा रहा है। जब सरकार में रहते हैं तो वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात नहीं करते हैं, केवल अपने परिवार की बात करने लगते हैं। उनके परिवार के लोग ही सब जगहों पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का हक ले लेते हैं। और मोदी जी जो देश के 125 करोड़ नागरिक की चिंता करते हैं, देश के 125 करोड़ आबादी की चिंता करते हैं, उनके लिए केवल 2 जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। उस गरीब कल्याण के लिए वो योजनाएं चला रहे हैं। आज जनता उनके समर्थन में निश्चित रूप से तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएगी।